एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी फेस्टिव सीरीज एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैंने अपनी लाइटनिंग के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है। मैं आज येलो लाइट में शूट कर रही हूँ क्योंकि दिवाली के टाइम में मुझे येलो लाइट्स बहुत पसंद आती है। ये समहाउ मुझे थोड़ा सा फेस्टिव फील देती है। तो आज की वीडियो आप डिफरेंट बैकग्राउंड और डिफरेंट लाइट्स के साथ देख पाएंगे। ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में, जैसा कि आपने टाइटल से देख ही लिया होगा, हम बात करेंगे कुछ ऑफ बीट फेस्टिव आउटफिट्स के बारे में। अब ऑफ बीट फेस्टिव आउटफिट से मेरा क्या मतलब है, मैं आप लोगों के साथ आज कुछ ऐसे आउटफिट्स शेयर करूंगी जो कि हम त्योहारों में पहन सकते हैं, लेकिन वो कोई ट्रेडिशनल सूट या ट्रेडिशनल साड़ी नहीं है, बट वो स्टिल इंडियन आउटफिट्स ही कहलाएंगे। सॉर्ट ऑफ इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स आप बोल सकते हैं, लेकिन वो पीसेस अगर आप एथनिक ज्वेलरी के साथ या एथनिक फुटवेयर के साथ आप स्टाइल करते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं और फेस्टिव लुक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं जितने भी पीसेस आज आपसे शेयर करूंगी उन सबकी जो लिंक्स हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। उन सबका जो एमआरपी है और जो ब्रांड्स है वो भी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। मैंने इन आउटफिट्स का ट्राई ऑन हॉल भी शूट किया है, तो वो भी जैसे जैसे मैं आपको आउटफिट्स दिखाऊंगी वो भी आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले आउटफिट के साथ। तो जो हमारा पहला आउटफिट है वो है एक 2 पीस सेट इस प्यारे से ब्लू कलर में। ये जो सेट है ये एक टॉप और स्कर्ट के साथ आता है। ये कोई नॉर्मल सी घेरे वाली स्कर्ट नहीं है जो हम लोग यूजुअली हमें मिल जाती है, यूजुअली हम लोग पहनते हैं। ये एक डिफरेंट टाइप की डिजाइनर टाइप ऑफ स्कर्ट है। तो पहले मैं आपको टॉप दिखाती हूँ इसका। इस टाइप का ये टॉप है, बहुत ही सिंपल है, एक ब्लाउज टाइप का लग रहा है देखने में, और ये एक्चुअली एक क्रॉप टॉप है जिसको आप एज अ ब्लाउज भी पहन सकते हैं। तो देखने में बहुत सिंपल सा है, लेकिन जब आप इसको इसकी स्कर्ट के साथ पेयर अप करते हैं तो एक ये डिफरेंट सा फील देता है। इस तरीके की स्कर्ट है इसकी। अगेन ऊपर से बहुत सिंपल है, बट जैसे आप नीचे देखेंगे इसमें ये कर्व दिया हुआ है जो कि पहनने के बाद बहुत ही अनयूजुअल सा फिट देता है। आप ट्राई ऑन हॉल में देख पा रहे होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। और इसके ऊपर जो पैटर्न दिया हुआ है वो भी एक बहुत सुंदर एथनिक सा पैटर्न है। ये अगेन जैसे कि मैंने कहा एक इंडो वेस्टर्न आउटफिट है, तो अगर आप चाहते हैं इसको इंडिविजुअली भी पेयर कर सकते हैं। मैंने इस फेस्टिव सीजन के लिए इनको साथ में ही कंबाइन किया है और थोड़ा सा और एथनिक टच डालने के लिए इसको इसके एक मैचिंग दुपट्टा के साथ पेयर किया है। आप चाहें तो आप दुपट्टा पहन सकते हैं या आप बिना दुपट्टे के भी इसे कैरी कर सकते हैं। आई नो कि हम लोगों को इस दिवाली पे कहीं बाहर नहीं जाना है, हम उतने लोगों से मिल नहीं पाएंगे, बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अपना जो दिवाली का जो स्पिरिट है उसको कहीं कम होने दें। बल्कि मेरा मानना तो ये है कि क्योंकि वक्त ऐसा चल रहा है, बहुत सारी नेगेटिविटी है हमारे अराउंड, तो हम जितना खुश रह सकते हैं हमें उतना खुश रहना चाहिए, और खुश रहने के लिए त्योहारों से अच्छा बहाना कोई नहीं हो सकता है। ये जो आउटफिट मैंने आपको दिखाया है ये है बाय द ब्रांड मबीश बाय सोनल जैन। ये आपको मिंत्रा पे मिल जाएगा। डिजाइनर का एक पीस मैंने पहले भी शो किया है और वही पीस मैं आपको दोबारा इस वीडियो में दिखाऊंगी। जो अगला पीस मेरे पास है ये एक मैजेंटा कलर का पीस है जिसके ऊपर फॉइल प्रिंट का काम किया गया है। ये भी एक्चुअली एक 2 पीस सेट है, लेकिन डिजाइनर इसका जो थर्ड पीस है जो कि एक श्रग है उसको भी सेल करता है। तो मैंने थोड़ा सा चेंज करने के लिए और इस आउटफिट को थोड़ा सा और मॉडेस्ट बनाने के लिए जो थर्ड पीस है इसका जो श्रग है वो भी बाय किया हुआ है। तो मैं आपको ये आउटफिट एज 3 पीस आउटफिट दिखाऊंगी, लेकिन आप चाहें तो इसे एज अ 2 पीस भी पहन सकते हैं। ये इस तरीके का कुछ दिखता है। इसकी जो आर्म्स का जो कट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले से, तो आप अपने नॉर्मल अंडरगारमेंट्स नहीं पहन सकते हैं इसके साथ। इस तरीके का कुछ कट है इसका, और ये ऐसा दिखता है। ये भी एक क्रॉप टॉप या ब्लाउज आप कह सकते हैं। इसका जो बॉटम्स हैं वो एक जोधपुरी पैंट सॉर्ट ऑफ है जो ऑब्वियसली ऊपर से देखने में बहुत सिंपल लगते हैं, बट जैसे आप नीचे जाएंगे आपको इसका डिफरेंस समझ आएगा। इसका जो बेस है बॉटम्स का उसके ऊपर भी वो सेम प्रिंट दिया हुआ है जो कि टॉप पे दिया गया है। और ये वैसे देखने में इंडिविजुअली अगर हम इन पीसेस को देखें तो ये बहुत सिंपल लगते हैं, बट एक साथ कंबाइन करने के बाद ये एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ लुक देते हैं। इसका जो थर्ड पीस है जिसके बारे में मैं बोल रही थी वो एक श्रग है और वो इस तरीके का दिखता है। ये बेसिकली एक आउटर वेयर आप बोल सकते हैं कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ आप वो पीस कैरी नहीं कर सकते हैं
या जहाँ पे आपको थोड़ा मॉडर्न दिखना है, आप कट स्लीव्स नहीं पहन सकते हैं, तो आप ये श्रग उसके ऊपर कैरी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही लूज फिटिंग श्रग है और देखिए इसकी स्लीव्स कितनी चौड़ी हैं। ये एक बहुत ही लूज फिट देता है, बहुत सुंदर लगता है और बहुत परफेक्टली कंबाइन करता है अपने 2 पीस सेट के साथ। मैंने इस आउटफिट को पहले भी शेयर किया हुआ है अपने पिंक शॉपिंग हॉल में, और अगर आपने अभी तक वो शॉपिंग हॉल नहीं देखा है तो मैं उसे ऊपर आई बटन पे लिंक कर दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। जो मेरा थर्ड आउटफिट है वो एग्जैक्टली एक कुर्ती है, लेकिन क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल कुर्ती नहीं है और थोड़ी बड़ी है, अनारकली सॉर्ट ऑफ है, इसलिए मैं उसको एज एन आउटफिट ही कंसिडर करूंगी। आप चाहें तो उसे लेगिंग्स के साथ भी पेयर कर सकते हैं, बट क्योंकि वो इतनी लंबी है कि बिना लेगिंग्स के भी आप उसे वेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको पहले पीस दिखाती हूँ। देखिए, अब ये एक मरून सी कुर्ती है और देखने में ये बहुत सिंपल है, एक 3/4 स्लीव्स की कुर्ती है। इसमें ऐसा देखने में ऊपर से तो एटलीस्ट कुछ नहीं लगता है, बट जैसे आप इसका नीचे जाएंगे, ये देखिए साइड में आप देख पा रहे हैं बंधी हुई, उसकी वजह ये है कि इस पीस के अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक दिया हुआ है, जिससे ये देखिए नीचे के इस तरीके की कुछ प्लीट्स आपको देखने को मिलेंगी। ये देखने में जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे कुछ स्पेशल नहीं लगा था, क्योंकि एक्चुअली मेरी समझ ही नहीं आया था कि इसे वेयर कैसे करना है। बट इसके अंदर एक फ्रंट में डोरी दी हुई है, एक बैक में डोरी दी हुई है, जिसको आपको साथ में कंबाइन करके कुछ इस तरीके का आउटफिट आप बना सकते हैं, जैसा कि आप इस टाइम ट्राई ऑन में देख पा रहे होंगे। अब ये क्योंकि एक बहुत सिंपल सा, एक सिंपल सॉलिड कलर का पीस है, इसको ड्रेस अप करना या ड्रेस डाउन करना बहुत आसान है। इसको एथनिक ज्वेलरी के साथ आप पहन सकते हैं और हाई हील्स के साथ आप पहन सकते हैं। आप अगर थोड़ा गोल्डन मेकअप या मे बी मांग टीका वगैरह लगा लें तो ये इस तरीके का आउटफिट है कि इसको आप किसी भी टाइप के फंक्शन में पहन सकते हैं। मुझे बेसिकली ये आउटफिट इसलिए पसंद आया क्योंकि इसका जो नीचे का कट है वो थोड़ा अनयूजुअल है। ये पर्टिकुलर आउटफिट है बाय द ब्रांड इंडिया और ये बहुत आसानी से लाइफस्टाइल स्टोर्स पे या मिंत्रा पे अवेलेबल है। मैं पर्सनली इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे मंगाना ज्यादा पसंद करती हूँ। और मरून के अलावा भी इसमें और कलर्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप मरून के साथ कंफर्टेबल नहीं है या कोई और कलर ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आप इंडिया की वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। जो मेरा नेक्स्ट पीस है वो भी है अगेन बाय द ब्रांड इंडिया और वो कुछ इस तरीके का दिखता है। बेसिकली एक नेवी ब्लू कलर की ट्यूनिक है जिसको पेयर किया गया है एक प्रिंटेड श्रग के साथ। अब ये जो मटेरियल है ये थोड़ा सिल्क का मटेरियल है, तो इसमें थोड़ी सी शाइन है जिसकी वजह से ये फेस्टिव लुक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट आउटफिट बनाता है। देखिए ये इस टाइप का कुछ दिखता है। वैसे तो आप इस श्रग को रिमूव भी कर सकते हैं, बट इन्होंने ऊपर से इसमें बटन्स लगाए हुए हैं तो उस वजह से मैंने उसको रिमूव नहीं किया है, मैं इसको ऐसे ही कैरी करती हूँ। ये एक नॉर्मल सॉलिड नेवी ब्लू ट्यूनिक है जो मेरी मिड काफ की लेंथ पे कहीं स्टे करती है और इसका जो ये श्रग है इसके अंदर एक बहुत सुंदर सा गोल्डन कलर का लेस दिया गया है। आप ट्राई ऑन में देख पा रहे होंगे इसका जो ट्यूनिक का जो नीचे का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और अनइवन सा पैटर्न है। अगर आप चाहें तो इसको जैसे ये पर्टिकुलर पीस है वैसे पहन सकते हैं या फिर अपनी वेस्ट एक्सेंचुएट करने के लिए आप इसके साथ एक बेल्ट दी गई है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि इस आउटफिट में डार्क कलर और गोल्डन कलर दोनों का यूज किया गया है तो ये इसको एक इवनिंग लुक के लिए परफेक्ट पीस बनाती है। मुझे पर्सनली इसका ये जो पैटर्न है गोल्डन कलर का, इसका जिस तरीके का ये लेस दिया हुआ है, इसके ऊपर सीक्वेंस वगैरह भी लगाई गई हैं, तो ये बहुत पसंद आया है। ये मॉडल के ऊपर कैसा लगता है ये मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ और बाकी इसका जो प्राइस वगैरह है और आई गेस इंडिया की वेबसाइट पे अभी भी सेल लगी हुई है, इट्स लाइक प्री दिवाली सेल और समथिंग। मैं सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। जो मेरा फाइनल आउटफिट है जो कि एक्चुअली मैंने ट्राई ऑन में दिखाया है वो बेसिकली एक प्री बेल्ट साड़ी है। आजकल जो प्री बेल्ट साड़ी है वो बहुत फेमस है और बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं 1 मिनट साड़ी या रेडीमेड साड़ी या प्री प्लीटेड स्कर्ट साड़ी टाइप से बहुत सारे पीसेस ऐसे बना रहे हैं। मैंने ये पर्टिकुलर पीस अभी नहीं खरीदा है, मुझे करीब 1 साल हो गया है इस पीस को खरीदे हुए, लेकिन क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई जिसकी वजह से हम लोग बाहर नहीं जा पाए कहीं, इसलिए मैं इस पीस को आज तक पहन नहीं पाई हूँ। तो ये जैसे कि मैंने कहा एक प्री प्लीटेड स्कर्ट साड़ी सॉर्ट ऑफ अ थिंग है, तो वो अपने ब्लाउज के साथ आती है और इस तरह का कुछ ब्लाउज दिखता है। बहुत ही लूज सॉर्ट ऑफ स्लीव्स है। ट्राई ऑन में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी लग रही है।
तो ये इस टाइप का इसका ब्लाउज आता है। इस तरीके की जो साड़ी होती है उनको कैरी करना, उनको तय करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और यही मेरे साथ यूजुअली होता है, बट क्योंकि ये ड्रेप करने में बहुत आसान होती हैं और फटाफट से पहन के जा सकते हैं इन्हें, तो मुझे पर्सनली ये पीसेस पसंद आते हैं। ये एक ब्लैक एंड गोल्ड साड़ी है और ये इसका स्कर्ट है। इसका जो पैटर्न है देखिए कितना खूबसूरत है, आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके का कुछ पैटर्न पूरी स्कर्ट के ऊपर दिया गया है। इस पीस को शो करना कैमरे पे बहुत डिफिकल्ट है, बट शायद आप ट्राई ऑन में इसे बेहतर तरीके से अगेन देख पा रहे होंगे। और इसका जो अटैच्ड पल्लू है उसके ऊपर भी कुछ ऐसा पैटर्न दिया गया है और ये बहुत लंबा पल्लू है, तो आप किसी भी हाइट के हैं आपके लिए ये पल्लू छोटा नहीं पड़ेगा। पल्लू पे सिंगल प्रिंट है, लेकिन इसकी जो स्कर्ट है उसके ऊपर मल्टीपल प्रिंट्स दिए गए हैं, तो ये थोड़ा सा एथनिक फेस्टिव वाइब्स आपको दे सकता है। ये एक ऐसा पीस है जो कि बहुत इजी टू वेयर है, और अगर आपको कुछ और समझ नहीं आ रहा है या आपके पास टाइम नहीं है साड़ी ड्रेप करने का, तो आप इस पीस को फटाफट से पहन सकते हैं। तो ये थे वो सारे पीसेस जो कि थोड़े नॉन कन्वेंशनल पीसेस हैं जो मुझे पसंद आए और मैं इस फेस्टिव सीजन में फ्लॉन्ट करूंगी। बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे पीसेस हैं जो मैंने मंगवाए थे, पर पर्सनली मेरी बॉडी टाइप पे वो पीसेस अच्छे नहीं लगे, लेकिन हो सकता है वो आप लोगों पे अच्छे लगे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। पहला पीस है ये पर्टिकुलर प्लाजो साड़ी का पीस। अब प्लाजो साड़ीज में यूजुअली क्या होता है, जैसे स्कर्ट साड़ी के अंदर एक स्कर्ट है और उससे पल्लू अटैच्ड है। प्लाजो साड़ीज में यूजुअली ये होता है कि प्लाजो होता है और उस प्लाजो से एक एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच्ड होता है जिसको आप एज अ पल्लू यूज कर सकते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में मुझे पर्सनली जो चीज उस साड़ी के बारे में पसंद नहीं है वो ये है कि फ्रंट से तो वो साड़ी का लुक देता है, लेकिन बैक से जो है वो एक प्लाजो या पैंट टाइप का ही लुक देता है, जो कि मुझे पर्सनली इंडियन वेयर में पसंद नहीं आता है। ये जो पीस जिसकी पिक मैं आपको दिखा रही हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है तो एक प्लाजो साड़ी ही, लेकिन इसमें पीछे से जहाँ पे एक्चुअली आपको वो पैंट स्टाइल लुक देखने को मिलता है वहां पे भी प्लीट्स दी गई है। मतलब आपको कंफर्ट लेवल तो प्लाजो का ही मिलता है, लेकिन आपको जो लुक है वो फ्रंट से एज वेल एज बैक से दोनों से साड़ी का ही मिलेगा। ये पर्टिकुलर पीस मैंने मंगवाया था, मैंने ट्राई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये मेरी साइज में नहीं था और ना ही ये मेरा स्टाइल था, इसलिए मुझे ये रिटर्न करना पड़ा। बट ये बहुत ही सुंदर कलर में अवेलेबल है और बहुत प्यारा पीस है, तो अगर आप चाहें तो आप इस टाइप का पीस भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसी एथनिक सॉर्ट ऑफ ड्रेसेस हैं जो सोनल जैन डिजाइनर है, जिनके 2 पीसेस मैंने आपको दिखाए हैं, आप उनसे ले सकते हैं। मैंने ये पर्टिकुलर ग्रीन ड्रेस उनसे मंगवाई थी, लेकिन अगेन अनफॉर्चुनेटली ये मेरे साइज में नहीं थी। लेकिन जैसा कि आप मॉडल पे देख पा रहे हैं ये एक बहुत सुंदर पीस है, और क्योंकि ये ग्रीन और गोल्ड में है ये त्योहारों के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग सकती है। हमें सिर्फ इसे एक गोल्डन दुपट्टा और मे बी गोल्डन पैंट्स के साथ स्टाइल करना है और ये एक परफेक्ट इंडो वेस्टर्न आउटफिट बन जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे आउटफिट्स मार्केट में अवेलेबल है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट पहने जो कि नॉर्मल रेगुलर साड़ी या सूट ना हो, तो आप बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और इस टाइप की आप और लुक बुक्स या फेस्टिव रिलेटेड आउटफिट वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नमस्ते।